इवनिंग एजेंडा में सबसे पहले बात रैगिंग की। रैगिंग के खिलाफ तमाम सख्ती के बाद भी छात्र प्रताड़ित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार रैगिंग के मामले सामने आए हैं। अब रतलाम में भी रैगिंग के नाम पर छात्रों पर थप्पड़ बरसाए गए। सीनियर्स का सितम जूनियर्स पर बेरहम, थप्पड़ों की बरसात, कतार में क्लास। हॉस्टल में गुंडागर्दी, रैगिंग रुकती नहीं। कतार में सिर झुकाकर खड़े स्टूडेंट और इन पर थप्पड़ बरसाते सीनियर्स। रैगिंग के खिलाफ तमाम सख्ती के बाद भी एमपी में रैगिंग पर लगाम नहीं लग रही। रैगिंग के नाम पर सीनियर जूनियर्स को प्रताड़ित कर रहे हैं। रतलाम में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां सरकारी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में छात्रों के साथ रैगिंग की गई। रैगिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि जूनियर कैसे कतार में खड़े हैं और सीनियर्स इनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं। जूनियर छात्रों के साथ मारपीट कर रहे हैं, थप्पड़ बरसा रहे हैं। इतना ही नहीं, रैगिंग की शिकायत मिलने पर वार्डन अनुराग जैन हॉस्टल पहुंचे तो आरोपी छात्रों ने उन पर भी शराब की बोतलें फेंकी। इस मामले की शिकायत कॉलेज की अनुशासन समिति से की गई है। आरोपी छात्रों की पहचान कर ली गई है। ऐसे में आरोपी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। रैगिंग के खिलाफ यूजीसी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के सख्त निर्देश हैं। इसके बाद भी प्रदेश में रैगिंग जारी है। आंकड़ों पर नजर डालें तो एमपी में साल दर साल रैगिंग के मामले सामने आ रहे हैं। 2020-21 में एमपी में रैगिंग के करीब 50 मामले सामने आए, जबकि 2019 में रैगिंग के 132 मामले सामने आए। रैगिंग के मामलों की संख्या 2018 में 104 थी, जबकि 2017 में रैगिंग के 100 मामले सामने आए। देश के आंकड़ों को देखें तो 2021 में देश में रैगिंग के 511 मामले, जबकि 2020 में रैगिंग के मामलों की संख्या 2019 थी। देश में 1070 रैगिंग के मामले 2019 में आए, जबकि 2018 में रैगिंग के 1016 मामले सामने आए थे। रतलाम से पहले भी हाल के दिनों में एमपी में रैगिंग के कई मामले सामने आए। इंदौर के महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का बड़ा मामला सामने आया था, जिसमें जूनियर्स को रैगिंग के नाम पर अप्राकृतिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करने, छात्राओं पर अश्लील कमेंट करने के लिए कहने जैसे आरोप लगाए गए। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इससे पहले इंदौर के ही इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया। इसमें रैगिंग से परेशान एमबीबीएस छात्र ने फांसी लगा ली थी। खंडवा के भगवंतराव मंडलोई कृषि कॉलेज में भी रैगिंग का मामला सामने आया। इसमें बीएससी फर्स्ट ईयर के छात्र ने जहर खा लिया था। रैगिंग से तंग आकर छात्र ने खुदकुशी कर ली थी। इस छात्र ने सीनियर्स पर गंदी हरकतें करने का आरोप लगाया था। इसके साथ प्रोफेसर पर भी आरोप लगाए थे। भोपाल के मैनेट में रैगिंग के मामले सामने आए हैं। यहां जूनियर स्टूडेंट्स ने रैगिंग की शिकायत की थी। रैगिंग के ये ऐसे मामले हैं जो सामने आए या जिनके खिलाफ शिकायत की गई, लेकिन रैगिंग के ऐसे भी कई मामले होते हैं जिसमें छात्र शिकायत दर्ज नहीं करवाते। रैगिंग के खिलाफ सख्ती के बाद भी स्टूडेंट्स को प्रताड़ित किए जाने का सिलसिला नहीं थम रहा। रतलाम से सुधीर जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रतलाम में रैगिंग के इस मामले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने गंभीरता दिखाई। उन्होंने कहा है कि रैगिंग गंभीर अपराध है। प्रदेश में कहीं किसी तरह की रैगिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जांच के आदेश हुए हैं, इसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। निश्चित हमने किया है और ये हमारे कानून की परिधि में भी आता है कि रैगिंग पूरी तरह से बैन है। रैगिंग कहीं भी किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है, पर उसके बाद भी यदि इस तरह की कहीं शिकायत आई है तो उस पर कार्रवाई भी होगी। जांच के बाद कार्रवाई। लेकिन मामले दरअसल आंकड़ों की नजर में देखिए किस तरह के हैं। यूजीसी खुद ये कह रहा है कि 40% मामले हैं रैगिंग के, उसमें से 8 से 10% ही रिपोर्ट हो पाते हैं। मध्य प्रदेश में रैगिंग के मामले 2020-21 में 50, 2019 में 132, 2018 में 104, 2017 में 100 मामले सामने आए। तो रैगिंग लगातार जारी है। इंदौर के गांधी मेडिकल कॉलेज का मामला, ताजा मामला, जूनियर्स को अप्राकृतिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करने का आरोप, छात्राओं पर अश्लील कमेंट करने का दबाव बनाया जाता था। और जितेंद्र गुप्ता साहब, आप डीन हैं, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुप्ता साहब, क्या कुछ इस मामले में जो रैगिंग का ताजा मामला आया है? जी सर, ये रैगिंग का अभी मामला आया है।
इसमें हमारी जो जूनियर बैच है 2021 बैच, उससे 2020 बैच जो इसके सीनियर बैच है उन्होंने रैगिंग किया था। एक वायरल वीडियो हुआ जिसमें बच्चों को थप्पड़ मारते हुए दिखा। जी गुप्ता साहब, आपकी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई अब तक? हाँ, 10 नाम दिए थे। वो वीडियो से मेरे को 6 बच्चे आइडेंटिफाई हुए। उनके अगेंस्ट में हम स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा हूँ मैं, और इनको 1 साल के लिए कॉलेज से बाहर निकाला जा रहा है, प्लस इसके लिए FIR में खुद करूंगा जी जी, ताकि दोबारा ऐसी हरकत नहीं हो मेरे कॉलेज में। जी। और ये भी गुप्ता साहब सामने आया कि जब यहाँ पर वार्डन पहुंचे थे तो उन पर इन लोगों ने बोतलें फेंक दी थी। हमारा एक वार्डन साहब है डॉक्टर अनुराग जी, जो कि बहुत कर्मठ थे मेरे यहाँ। वो रात को वहाँ पर देखने गए थे जब उनको सूचना मिली थी उनके ऊपर दारू की बोतल फेंकी जी, जो कि क्रिमिनल एक्ट माना जा रहा है जी। मेरी तरफ से। वो क्रिमिनल एक्टिविटी जी, और ऐसे बच्चों को मैं सहन नहीं करूंगा, इनको बाहर कर। हाँ, एक बात और गुप्ता साहब के ना, ये सिर्फ रतलाम का मामला नहीं है, इससे पहले भी एक और मामला सामने आया था। दोनों ही मामलों में ये हुआ कि शिकायत सीधे दिल्ली से की गई। क्या कॉलेज प्रबंधन का सहयोग कम मिलता है पीड़ितों को? बिल्कुल, कॉलेज प्रबंधक का एकदम सहयोग रहा और इसीलिए हम स्ट्रिक्ट एक्शन हो रहे हैं, जो कि कभी हुआ नहीं था। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता साहब। आप डीन हैं शासकीय मेडिकल कॉलेज के, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। और अब खबर रायपुर से। रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में प्रोफेशनल कांग्रेस के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत हुई। 2 दिन तक चलने वाले AIPC के नेशनल कॉन्क्लेव में सीएम भूपेश बघेल, सांसद शशि थरूर, RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, प्रदेश के प्रभारी PL पूनिया, प्रोफेसर MV राजीव गौड़ा, यामिनी अय्यर, चंदन यादव, जरिटा लथफलांग, ऐसे कई दिग्गज शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता के रूप में रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन पहुंचे। सम्मेलन में सीएम ने कई मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा की। गुजरात मॉडल का भी जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि गुजरात मॉडल क्या है कोई नहीं बताता, लेकिन आज हम उसे भोग रहे हैं। कॉन्क्लेव में छत्तीसगढ़ मॉडल की तारीफ की गई। शशि थरूर ने कहा कि जब लोग पूछते हैं कि कांग्रेस केंद्र में आई तो कैसे विकास करेंगे, हम कहते हैं कि छत्तीसगढ़ आइए और देखिए कि कैसे शानदार काम हो रहा है। एक बार मौका दीजिए और देश में भी लोग वैसे ही सुखी और खुश होंगे जैसे छत्तीसगढ़ में है। तो न्यूनतम आय से केवल उपभोक्ताओं को नहीं बनाना है, बल्कि न्यूनतम आय के साथ न्यूनतम आवश्यकता और न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति के साथ साथ वो व्यक्ति जो समाज के अंतिम छोर में है वो केवल उपभोक्ता न रहे बल्कि उत्पादन में सहयोग करे, उत्पादक भी बने और मजबूत उपभोक्ता भी बने। और यही कारण है कि आज छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा होती है। लेकिन आज मैं 3-3.5 साल बाद ये कह सकता हूं, किसी भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य के इकोनॉमिक से आप तुलना करेंगे किसी पैरामीटर में, किसी पैमाने में, तो छत्तीसगढ़ कहीं पीछे। जब लोग पूछते हैं हमें कि अगर कांग्रेस अधिकार में वापस आया दिल्ली में तो किस किस्म का गवर्नेंस करेंगे आप, किस किस्म की सरकार होगी आपकी, और हम गर्व से कह सकते हैं आइए छत्तीसगढ़ देखिए कैसे विकास कर रहा है, कैसे गवर्नेंस हो रहा है और किस किस्म की इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंस, एबिलिटी के साथ हमारे नेतृत्व इस प्रदेश को आगे बढ़ा। दिस इज द एग्जाम्पल, यह है उदाहरण। आप आए कांग्रेस को मौका दे दीजिए तो पूरा भारत में हम यही करना चाहेंगे। जैसे छत्तीसगढ़ में लोग संतुष्ट है, यही हम देखना चाहते हैं पूरे भारत। रही बात छत्तीसगढ़ मॉडल की, तो यही मॉडल लेकर भूपेश बघेल असम के चुनाव में भी गए थे। यही मॉडल लेकर भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के चुनाव में गए थे। जनता ने कांग्रेस को सिरे से नकार दिया और इस मॉडल की तो बात ही मत करिए। छत्तीसगढ़ मॉडल का मतलब है रेत माफिया, छत्तीसगढ़ मॉडल का मतलब है कोल माफिया, छत्तीसगढ़ मॉडल का मतलब है खनिज माफिया, छत्तीसगढ़ मॉडल का मतलब है राशन माफिया, छत्तीसगढ़ मॉडल का मतलब है कोल माफिया। और इन माफियाओं का मुखिया ही इस प्रदेश में इस प्रोजेक्ट के, इस मॉडल के मुखिया हैं। ये इस मुखिया के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने आसाम और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा, इनको सिरे से खारिज कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में 2% भी मत नहीं मिला इस राजनीतिक दल को, और उस मॉडल की ये बात करते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं। और सहयोगी देवव्रत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत के पास आपको लिए चलेंगे। देवव्रत, बड़ा कॉन्क्लेव
बड़ा सेमिनार, चर्चा भी हो रही है, पर फोकस बढ़ गया है अब छत्तीसगढ़ मॉडल बनाम गुजरात मॉडल। जी बिल्कुल, तस्वीरें कुछ ऐसे ही बताती है और नेताओं की बयानबाजियां भी कुछ इसी तरह की है, क्योंकि 2014 से पहले का वक्त हम देखें या उसके बाद का, तब देश भर में चर्चा होती थी गुजरात मॉडल की, लेकिन पिछले कुछ सालों में उभरा है छत्तीसगढ़ भी, और छत्तीसगढ़ का मॉडल भी देश भर में सराहा जा रहा है और कांग्रेस भी इसकी चर्चा करने से चूकती नहीं, चाहे वो असम चुनाव हो, यूपी चुनाव हो, सब जगह छत्तीसगढ़ मॉडल को सराहा गया। हालांकि उसका फायदा जो है वो कांग्रेस नहीं ले पाई, लेकिन अब बारी है गुजरात चुनाव की, और गुजरात मॉडल जो कि पिछले कुछ सालों समय में चर्चा में रहा, उसके सामने छत्तीसगढ़ मॉडल कितना बेस्ट है ये बताने की कोशिश अभी से ही की जा रही है। और कांग्रेस के पास एकमात्र विकल्प बचता है, जिसको विकास के मायनों में या यूं कहा जाए कि विकास के मापदंडों पे कोई स्टेट अगर खरा उतर रहा है तो वो है छत्तीसगढ़, और अपनी उपलब्धियां बताने के लिए छत्तीसगढ़ मॉडल को एक तरह से प्रेजेंट करना चाह रही है। और आने वाले दिनों में क्योंकि गुजरात चुनाव भी है, लिहाजा अब कांग्रेस का फोकस यही रहेगा कि छत्तीसगढ़ मॉडल को देश भर में दिखाया जाए, क्योंकि बात अगर किसानियों की अर्थव्यवस्था की आती है तो गोधन न्याय योजना है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तो वाकई कई काबिले तारीफ काम हुए, विपक्ष भी इसकी बात कह रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए थे। रुक कर रहे हैं मध्य प्रदेश का, बड़ी खबर मिल रही है, डीजीपी सुधीर सक्सेना भोपाल की सड़कों पर निकले, अपने महकमे के साथ भोपाल की सड़कों पर वो निकले हैं। कोतवाली थाने से डीजीपी का पैदल मार्च, डीजीपी के साथ साथ असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर सचिन अतुलकर भी हनुमानगंज थाने तक उनका पैदल मार्च निकल रहा है। जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए यह मार्च निकाला जा रहा है, बदमाशों में खौफ पैदा करने के लिए मार्च निकाला जा रहा है। इस तरह के फैसले पहले लिए गए थे। डीजीपी, एडीजी स्तर के अधिकारी सड़कों पर निकले, घूमे, बदमाशों में खौफ तारी करें और आम लोगों में भरोसा पैदा करें, मित्रवत व्यवहार का भरोसा पैदा करें। यह और बात है कि इन सब के बीच जबलपुर रेलवे स्टेशन का एक वीडियो भी जमकर वायरल हुआ। और अब खबर इंदौर से, सड़कों पर अनावश्यक हॉर्न न बजाने की मुहिम। कमिश्नर इंदौर हरिनारायणचारी मिश्रा इस मुहिम की शुरुआत करेंगे। व्हाइट चर्च पर कमिश्नर इसकी शुरुआत करेंगे, खुद वाहन चालकों को समझाइश देंगे। मौके पर एडिशनल कमिश्नर मनीष कपूरिया को लेकर के हम लोग बेहतर ढंग से तो सर आप इस मौके पर इंदौर के तमाम बड़े अधिकारियों के साथ साथ में यातायात प्रबंधन मित्र भी यहाँ पर साथ है, कैसे सामाजिक सरोकार से हम जोड़ेंगे, कैसे लोगों को समझाइश देंगे कि आखिर क्या इसके पीछे अहम कारण है? इंदौर में जो यातायात मित्र योजना शुरू की गई है उसमें खास बात यह है कि लोगों ने आगे बढ़कर के स्वयं यातायात में अपनी भूमिका सुनिश्चित कराई है, उसके लिए रेखांकित कराया कि उनकी भी भूमिका इसमें दी जाए। और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में इसमें पहल की है। इस कड़ी में चूंकि एक बड़ा पुनीत पहल है, इसे मुक्त तौर पर ध्वनि प्रदूषण को कम करने में इंदौर पुलिस का एक बेहतर प्रयास है। तो चूंकि हरिनारायणचारी मिश्रा आ गए थे, इस वजह से आपको जानकारी देना हमें रोकना पड़ा, तो फिर से जानकारी शुरू करते हैं। व्हाइट चर्च पर कमिश्नर इसकी शुरुआत करेंगे, खुद वाहन चालकों को समझाइश देंगे। मौके पर एडिशनल कमिश्नर मनीष कपूरिया, डीसीपी महेश चंद्र जैन, एडिशनल डीसीपी और अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। बड़ी संख्या में यातायात प्रबंधन मित्र भी मौजूद होंगे। एक आदर्श स्थिति जिसमें मुख्य तौर पे किसी तरह के प्रदूषण की स्थिति न्यूनतम हो, जो मुख्य तौर पे यातायात सुरक्षित हो, सुचारू हो और लोगों के सुविधाजनक हो, इन सारे मुद्दों को लेकर के कुछ क्षेत्र चिन्हित किए गए थे। और मुख्य तौर पे इस प्रयोग को करने के पीछे उद्देश्य है कि इंदौर में प्रति व्यक्ति वाहनों की संख्या सबसे ज्यादा है और निश्चित तौर पे ध्वनि प्रदूषण का एक बड़ा कारण है, बड़ा माध्यम है इस तरह के वाहनों का हॉर्न बजाना। उसको लेकर के सचेत करने के लिए प्रयास शुरू किए गए और साथ ही साथ यातायात की दुर्घटनाओं को लेकर के कम करने के लिए उसके लिए भी पुलिस ने अन्य प्रयोग किए हैं। बिल्कुल ललित, आपने देखा खुद हरिनारायणचारी मिश्रा जी ने बिल्कुल विकास जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई है। नॉइस पॉल्यूशन एक बड़ा मसला और खुद हरिनारायणचारी मिश्रा कमिश्नर हैं, वो लीड कर रहे हैं। और इसी तरह से मध्य प्रदेश भोपाल में भी अधिकारी निकले हुए हैं। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या कुछ अपडेट अधिकारी सड़कों पर और वो भी एडीजी डीजीपी स्तर के?
आज बिल्कुल साथ में जिस तरीके की पुलिसिंग को बेहतर करने का काम किया जा रहा है, वो पुलिसिंग बेहतर हो सके तो इसके लिए पूरा पैदल मार्च करीब 5 किलोमीटर का निकाला जाए। और तमाम बड़े शहरों में इस तरह की कवायद की जा रही है। मनोज की आवाज साफ नहीं आ पा रही है। सुशील ग्वालियर से जुड़े हुए हैं, विकास इंदौर से जुड़े हुए हैं। विकास ने तो खास चर्चा भी मिश्रा साहब से, हरिनारायण चारी मिश्रा साहब से कर ली। सुशील, आपके यहां से क्या अपडेट, क्या तस्वीर? ग्वालियर में भी आज पुलिस सड़कों पर निकली है। एडीजीपी डी श्रीनिवास वर्मा ग्वालियर सराफा बाजार जैसे व्यस्तम इलाके में कर रहे हैं अपने लोगों के साथ। ही देख सकते हैं कि लगातार जो है लोगों से संपर्क किया जा रहा है और लोग भी अपनी समस्याएं एडीजीपी साहब को बता रहे हैं। और वर्मा जी, निश्चित तौर पर ग्वालियर में जो बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था है, उसके साथ ही जो बेहतर पुलिसिंग का संचालन है, उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। पूरी पुलिस फोर्स भी जो है ग्वालियर की जुटी हुई है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये व्यापारियों के साथ जो है संवाद चल रहा है एडीजीपी साहब का। और निश्चित तौर पर कुछ व्यापारी जो है अपनी समस्या लेकर भी आए हैं और कोशिश करेंगे सर से बात करने की। और हमारे साथ एडीजीपी साहब है। एडीजीपी सर, किस तरह का आज रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है और क्या कवायद है ग्वालियर की? देखिए, आज हमारा उद्देश्य है कि पुलिस हमेशा फील्ड में रहे, जनता के द्वार तक पहुंचे, उनका समस्याएं सुने। जैसे अब आज सराफा में निकले हैं, देखने को मिल रहा है कि कुछ गाड़ियां आड़े टेढ़े पार्क होते हैं। आप उधर देखेंगे तो लोगों को दुकान में कभी जाने में परेशानी होती है, ग्राहकों को परेशानी होती है। तो ये सब चीज़ें समस्याएं हैं और लगातार पुलिस इसको दूर करना चाहिए। लोगों को भी अवेयर रहना चाहिए सर। जिस बिल्कुल बिल्कुल। तो देख सकते हैं कि एडीजीपी साहब श्रीनिवास वर्मा जी जो है लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं। ये सराफा बाजार का सबसे बड़ा जो व्यावसायिक इलाका है ग्वालियर के महाराज बाड़ा इलाके में। लगातार देख सकते हैं आपके जो कवायद चल रही है पुलिस की। और प्रयास यही है कि जो ग्वालियर की ट्रैफिक व्यवस्था है या फिर बाजारों में जो अपराध का रेशो है, जो पिछले दिनों बढ़ा था, उस अपराध के रेशो को कम करना। इसके अलावा आम लोगों को किसी तरह की बाजारों में समस्या ना हो, ट्रैफिक को लेकर व्यापारियों को भी किसी तरह की कोई परेशानियां ना हो, किस तरह की कम्युनिटी पुलिसिंग की जाए और क्या उसमें बदलाव की जरूरत है, इन सब पर मंथन किया जा रहा है एडीजीपी साहब के जरिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मनोज को भी आप देख पा रहे हैं, मनोज लगातार आगे आगे चल रहे हैं। ये टीम पहुंची हुई है और जो डीजीपी हैं वो मौजूद हैं, सचिन अतुलकर वो भी नजर आ रहे हैं। इंदौर में किस तरीके से मुहिम की गई है, इसको लेकर, हॉर्न को लेकर खासतौर पर, नॉइज पॉल्यूशन को लेकर खासतौर पर, ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर खासतौर पर उनका दरअसल फोकस शुरुआत से रहा, जब से वो कमिश्नर की कमान उन्होंने संभाली। और इंदौर में इसे लेकर काम भी हुआ है। और इसी के साथ इवनिंग एजेंडा में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।